जद भगवान को नाम आवे। आप पहली सीढ़ी है सत्संग। सत्संग कोई करे को नहीं आजकल है तो चुगली संग करे। 5-7 जना बेड़ा हो जाए बीड़ी चिलम सिगरेट चास ले आगे वो फलाणो नहीं वो वो ने तो इतना वोट ले और वो फलाणो ले और वो न्यू कर दियो वो न्यू कर दियो। शमशान भूमि में जाओ तो यही चर्चा चल रहा है आजकल। सत्संग नाम को तो भूल गया कि सत्संग क्या हुआ है। जो सत्य को संग करे भी को नाम सत्संग है। साची तो कोई बोल ही को नहीं आजकल दुनिया में। सारो झूठ को बोल वालो है, कोई साची बोल ही को नहीं। अब फिर एक तरह खो एक ओ मोबाइल चाल गयो बैठे हुए घरे। हाँ बोले बैठा कटे रहा कटू बोला बोले राजगढ़ आइडू। तो सत्संग जीवन में हो सके जट तक साची बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलिया की कौन मिलेगा, झूठ बोलिया दुख मिलेगा। अब नहीं तो आगे सच्ची घटना है। मैं गरुड़ पुराण बांच रही एक जगह तो मैं अग्नि कुंड की बात आई कि जिको कोई के घर में आग लगा दे चेबा कहीं डबो। भाई भाइया में लड़ाई करानो भी एक आग लगानो है। देवरानी जिठाई में सास बहू में लड़ाई करानो भी आग लगानो है। आग लगाना कोई माचिस की तिल्ली यार सिस्टम को नहीं। तो भी कथा में ही कभी ने ले जा करके यम गा दो तो अग्नि कुंड में पकावे। तो मेरे वर्गो एक मूर्ख बैठो बोले महाराजा कोई बात हो उसके एक बार संयोगी सो बैठो सीताराम जी पुजारी चंगोई में सीताराम मंदिर में बैसागा और इयाल की चर्चा चल रही वो भाईडो ही सागे। तुम्हारे वे मैं तरह जी का 2-4 एक मिल गए। एक सूरडे की चारों टांग बांध रखी और बीच में एक ठाडो सो लठ गाल रखियो और नीचा आग बाड़ रखी वो जोर जोर से चढ़ रहा है। मगो बैठा देखते लो नरक उरे दिखा दियो तने सामने ही वो देख ले। गरुड़ पुराण में जी की बात नहीं बात सच्ची है। ओ देखो क्या दुख बाड़ा चारों टांग बांध रखी है तड़प ला रही है जीव तो है नीचा आग बाड़ा रखी है ना पकाओगा है। बोलो महाराज है पकड़िया कान ही आवे वो हाँ ही आवे लगी। कहने को मतलब है जिसा कर्म करोगा विश्व भुगतनो पड़ेगा निश्चित बात है। एक बार एक सेठ जी हो बड़ो धर्मात्मा सेठ हो दानवीर ब्राह्मणों को सेवक भगवान को भक्त। तो वो सेठ जी भोजन करतो जदे बम एक रोटी अतिथि के लिए निकालतो कोई गरीब ने एक रोटी जानवरा ने घेरतो एक रोटी गाय के मुंडा में दे देतो एक रोटी आप खानतो। बिल्कुल ही बेईमान को नहीं हो एक नंबर को ईमानदार आदमी। वो क्या करो रोजी ने एक मंदिर में जाया करतो तो भी मंदिर में जी का पंडित जी आ वे बड़ा संत पुरुष आ तपस्वी पुरुष आ। तो राजा की वे पंडित जी के आपको काम करता गरीब आदमी आ एकदम। तो एक दिन के वो यही बढ़ाई चालन लगी जब बेगा मुंडो निकल गई देखो पड़ियो इसो राजा मेरी पग्गी जुत्ती की ओढ़ को निकले। अब राजा का तो कान कच्चा हुआ लिया गया पंडित जी ने जेल में घेर दियो। बोले जेल में बंद कर दियो देखा दिखा। इनने भी सेठ जी की कोई शिकायत होगी 2 नंबर को काम तो सारा ही करे लगभग लेकिन वो सेठ जी 2 नंबर को काम करके सत्कर्म करया करतो।
तो वो भी पकड़े गयो। भाई जेल खाना में जिकम पे पंडित जी आनी बेटा सेठ जी ने भाई जेल खाना में दोनों ने एक जगह कर दिया। पंडित जी देखता है सेठ बोलो महाराज आके बाद थाने जेल में क्या घेर दिया थे के अपराध कर दिए। बोले अपराध की कौन करो। यही चर्चा चल रही के राजा है के राजा अपने पग्गी जुत्ती की ओढ़ो है पग्गी जुत्ती है अपनी राजा का यहाँ निकल के मुंडा मोजे मैंने जेल में घेर दिया। बोले इतनी सी बात। हाँ। अब दोनों को खानो आज सेठ जी पंडित जी आप अगर 4 भाग करके 1 भाग आप खावे। अब पंडित जी के रात की 2 बजे तक बैकुंठ में जावे भगवान आवे बंगो बयान आवे और 4 बजे तक पाछो बयान जेल में छोड़ दे। तो सेठ ने एक दिन रात ने 2 बजे जाग आ गई सारी कोटड़ी छान मारी पंडित जी किन्ने बाज गयो। सेठ व्याकुल हो गयो एकदम बावले की तरिया करन लग गयो। एकदम चानड़ो होयो चाणच कई देखो ओ क्या होयो है। वो बयान उतरियो पंडित जी आ गया बैठे। बोले महाराज ओ के अड़ंगो है। बोले सेठ जी है मैं भगवान की भक्ति करूं रोजी ने संध्या उपासना करूं जो ठाकुर जी आपको ने बुला ले मैंने रोजी ने दर्शन करके मैं पाछो आ जाऊं जेल में पड़े हूं के करूं। बोले बैकुंठ में जाए तू रोजी ने। बोले हाँ। सेठ जी पंडित जी का पग दाबना शुरू कर दिया यार। बोले एक दिन वो बैकुंठ है मन नहीं दिखा लिया। पंडित जी बोले यार क्या वो बयान आवे जी को वो एक ही आदमी बैठ सके मैं दूसरो बैठ कौन सके। बोले कोई बात को नहीं मैं मेरे लिए धोती है नहीं पांख बना लूं और पागे में गाल दियो झट देने वो बयान उड़न लग गया जब मैं थरसा के चल लूंगा। बोले भाई ठीक है कोई बात नहीं चल चल ली। अब वो बयान आयो जो सेठ आपको टांग गालिया ही खड़ियो त्यारी हो और वो पागे में गाल दी दोनों उड़ गए सीधा बैकुंठ में चला गया। अब बैकुंठ में जाके देखो तो सोने का मकान न गर्मी न सर्दी जिकी चीज मन में करे के तिस लाग गई झटदनी लोटो तैयार। सेठ देखो बटो ओ दुर्गो काम भूख लागी थाली आ गई सामने भोजन करो। बोले ओ बैकुंठ तो जोरगो है। पंडित जी बोले मैं तो देख पूजा पाठ करूं भगवान की तू इधर घूमिया अपने। वो सेठ घूमने चले गए वो देखे बेटा इतनी व्यवस्था है किसी की नगरी है। अब जोरदार नगरी वो चालतो चालतो जिको द्वार नरक में जा भी गेले पर पहुंच गयो तो बैठे एक धोबी जान लाग रही। वो धोबी बोले रे वो सेठ रहे हो मैं चरना मांगूंगा। अब रोड़ो माच गयो। अरे बोले क्या का चरना मांगा। बोले 3 दिन पहले तुम्हें तेरा धोबी हो तू चवन्नी बाकी रेडी है भी मिल गयो नहीं मैंने और आनो पड़ा धरती पर गया जब जमगा दूध के करियो। बोले तो अब धरती पर तू नहीं जानो चाहे और सेठ चुकानो नहीं चाहता अपने एक काम करो लेके छुरो में खो काट दी खो काट के दे दी। बोले अल्लाह जा तेरो बदलो उतर गयो। अब सेठ देखियो ओ तो चवन्नी आरो मिलियो 1000 रुपया रो मिल जा तो अपनी तो कुत्तर उरी हो जाएगी पाचा पूछना ही कोई। ओ क्या बैकुंठ देखण आया करके नीची कुत्ती लुक तो जाना और कोई नहीं देख ले भीत के सारे हो गए रे पाछो बैठी आ गयो। अरे भी बयान का नहीं ताक के खड़े हो गए। बोले जे कोई दूसरो देख लियो रस हो जाओ आपनो तो कितो गड़ो खाइडो है। अब सेठ खड़े खड़े इंतजार करे पंडित जी कद आवे जब इंतजार की घड़ी बहुत लंबी हुए पर बेटे पीड़ा को नहीं सेठ के बिल्कुल ही बैकुंठ में पीड़ को नहीं हुआ। अब वो पाख लिया खड़े हो जीते पंडित जी आए। बोले महाराज बोले देखिए सेठ बोले एक ही बात देख के भाई बहुत है जल्दी करो महाराज पता चल लो अपने। अरे बोले क्या बात। बोले आगे बताओगा ये बताओ बात करने टाइम को नहीं आपने जल्दी बैठो थे बयान में अरे गालो पागे में। अब गालगिर पाछा आ गया भी जेल के मैंने जी छोड़ो छोड़ता ही सेठ के खून की तो चाली धार है अरे ओ रे हायरे मचा दी। अब बे पुलिस वाला सिपाही राजा गा करके देखो बोले सेठ के न कोई हथियारी को नहीं हो वो बड़ो खो क्या कट गयो। जाकर राजा ने कहा बोले महाराज आ के कहानी होगी।
सेठ तो तरा तरा करना आ रही है। राजा आगे देखे और बोले भैया तेरो कुओं क्या कट गयो? बोले पूछ ना, तू जितना अपराध करे पंडित जी ने घेरे जेल में तेरो के कटेगा? मैं तो एक ही चीज देख के आऊं, मेरे तो चवन्नी को हिसाब हो तेरो कह रहे तो। अरे बोले बात की है? बोले बात की है? बोले पंडित जी ये जिका है नहीं बहुत जोर की चीज है। बोले इसी के जोर की चीज है? बोले आगे पक्की जी की धूल है नहीं जो टपक टिक्के बिंगी उड़ कौन कर सके? तू बोले ये क्या? बोले रोज जी ने बैकुंठ में जाए भगवान का दर्शन करना है। बोले हैं आके बात? बोले जाए बिल्कुल। अरे देख मैं गयो जो मेरा चौनी को हिसाब हो कौन दिखे को नहीं कटेड़ो अजय रुपया रो मिल जा नहीं तो बटी राख लिया। राजा घबरा गयो। शेठ जी ने पंडित जी दोनों ने छोड़ दिया। भय भी ना हो ना प्रीत, लेकिन आपन डर को लगे जे यमका दो सामने आ जा तो लठ मारा। अरे जे भगवान जे साधु को वेश भिखारी को वेश बना के अपना घरे आ जा रोटी बनते। कहने का मतलब है 1 रुपयो कहीं खानो नहीं, आपको कमानो, सत्कर्म करनो, झूठ जब तक वे ना बोलो। झूठ बोलोगा तो फिर जूत खाना ही पड़ेगा। तो सत्संग के जाने की सबसे पहली सीढ़ी है संत सज्जन पुरुषों की संग, बड़ांगो संग, बड़ा बूढ़ा की शरण में जानो। काम क्रोध जी का अपना भीतर शत्रु है, वह सत्संग करने से नष्ट हो जावे। अब देखो भाई मकान पर कब्जो जदी हुए जब मकान को कोई धनी धोरी नहीं हुआ, खाली पड़े हुए, तो ठाकुर जी मारे हृदय में जदी कब्जो करेगा जदे वो हृदय रूपी कमरो खाली दिखेगा। जे मैं काम करो तो लोभ मोह मद है नहीं तो वह भगवान को नहीं आवे। तो अब दूसरी पीढ़ी है शत्रुघ्न लाल जी का बड़ा भाई है लक्ष्मण जी। छिका का जीवन को एक ही लक्ष्य है, बिको नाम है लक्ष्मण। और लक्ष्मण जी को लक्ष्य एक ही है कि राम जी के सिवाय और कहीं सेवा नहीं करनी, कैसे कोई मतलब नहीं। शास्त्र भी कहे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। और आई शिक्षा राम जी भी लक्ष्मण जी ने दी है कि भैया लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अठे नाने रेगेड़ा है मामा जी कने, और माँ बाप है जी का अपने वन में जाने की आज्ञा दे रहा है। अब सारी अयोध्या को दायित्व जी को है, वो कंधे पर है। ऐसा लक्ष्मण अब तू पूरे रह करके अयोध्या में माता पिता की सेवा कर। तो लक्ष्मण जी तो सीधो जवाब दियो मने कैसे कोई मतलब कोनी। गुरु भी तुम जान हूँ काऊ, करहु स्वभाव नाथ पति जाऊ। तीनों को नाम ले लियो। गुरु भी तुम न जान हूँ काऊ। राम जी बोला कि तू आ बात बोल रहे। अरे भाई जब माता पिता गुरु ने नहीं माने कोई तो संसार में कहने मानना चाहिए। लक्ष्मण जी बोले संसार में जितना भी नाता है नहीं वह सारा देख लिया। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। मैं तो और कहने कौन जानू महाराज। भगवान बोलिया तो सही कह रहे है, क्योंकि रोज सगड़ा लोग जितना भी है मैं निकलू जो मन प्रणाम करे है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आ बात भी कहे। लक्ष्मण जी बोले हे दीन बंधु मैं कोई झूठ थोड़ी कह रहा हूं था ना। मैं झूठ कह रही हूं या केवल वाणी से कह रहे हूं या हृदय से कह रहे हूं, अब बात मेरे से ज्यादा थे जानो।
ते तो अंतर्यामी हो, भीतर जाग के देखो मैं जो कह रही हूं वह सही है कि लक्ष्मण के हृदय की भावना ने राम जी जान गया और प्रसन्न होकर के बोले अच्छा तो कोई बात नहीं, मां से आज्ञा ले लेवा और फिर मेरे संग चल। ऐसो लक्ष्य यदि अपने जीवन में सुदृढ़ हो जावे तो भगवान अपना सारे जीवन धन बन जावे। जीवन में लखनलाल जी की तरह एक लक्ष्य होना चाहिए, परमात्मा ने पाना को। अब लक्ष्मण जी के सागर शक्ति ही उर्मिला देवी, जब लक्ष्मण जी की तरह सुदृढ़ निश्चित एक लक्ष्य कर लेगा, एक प्रतिज्ञा कर लेगा, तो अपने हृदय में आकर के भगवान स्वयं विराजमान हो जाएगा। अब तीसरा भाई को नाम है महाराज भरत। भरत को अर्थ है भर देनारो। भरत कर दो भाई, हैं? भर्ती कर दो। भरत जी साक्षात रामचंद्र जी का प्रेम विग्रह है। भरत जी के अंदर राम जी को प्रेम लबालब भरे पड़े हुए हैं। जो आपको स्मरण करे तो बाको हृदय राम जी के प्रेम से परिपूर्ण भर जावे। जितना भी संसारिक सुख अपने अंदर है, विषय रस बन यदि बारे काट देवा तो राम रस अंदर प्रेम से लबालब भर जाओगा। यो ही भरने को काम, राम रस भरने को काम है भरत जी को। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहे भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवसी होई भव रस विरधि। अब आपनो हृदय राम जी के प्रेम से परिपूर्ण हो गयो तो भरत जी की शक्ति मांडवी प्रकट हो जाएगी। राम प्रेम से भर गया की पहचान यही है कि ब्रह्मांड में चराचर जितना भी प्राणी है बेंगे प्रति आपनो प्रेम जाग जाओ, सब में राम राम दिखेगा। जी हाँ, मां के बेटे के प्रति प्रेम जागे है। अब 3 सोपान यदि आप पार कर जावा तो रामलला अपने हृदय गमन में प्रवेश करती है। रम क्रीड़ायाम राम। योगियों का हृदय स्मरण में हमेशा भगवान राम रमन करे है। जहाँ आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। भगवान श्री राम तो साक्षात आनंद को सागर है। जब हृदय में राम राज्य स्थापित हो जावे तो भीतर अपने आनंद ही आनंद हो जावे। सारा जितना भी अमंगल है, जितना भी दुख है, वह सारा का सारा नाश हो जाए। दैहिक देवी के बौद्धिक तापा, राम राज नहीं का हुई व्यापा। सुखदेव जी कहे कि राजन, अब चंद्रवंश जी को है बगी परम पुण्यमयी कथा बिको श्रवण कराशा। अर्थात श्रूयताम राजन वंश सौम्यस्य पावन, यस्मिन् नैलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तयः। राम जी से अपन रामायण से के शिक्षा मिले इस पर थोड़ा विचार करो जावे। सबसे पहली शिक्षा मिले है भाई भाई को प्रेम। भाइया का सागे कभी राड़ नहीं करनी चाहिए। प्रेम से जीवन यापन करना अपने राम जी सिखावे। दूसरो
रामचरितमानस में रामायण से अपन के मिले राम जी से माता पिता की आज्ञा को पालन करना, माँ बाप की सेवा करनी सबसे बड़ो धर्म पुत्र को यही होगा। माँ बाप की आज्ञा को आजकल तो शायद ही कोई पालन करता हो। तीसरा धर्म, आपकी प्रतिज्ञा जो कर ली, जो आज्ञा जो प्राप्त कर ली, भी आज्ञा को हमेशा पालन करना। और चौथा धर्म माता सीता के द्वारा कि हमेशा पत्नियां ने पति की सेवा करनी चाहिए, पति की आज्ञा को पालन करना चाहिए। ये सबसे बड़ा धर्म है। ये चार बातें अपन रामायण से राम जी से प्राप्त है। आम से यदि एक बात भी आप कर ले मानी तो आपको कल्याण हो जाए। एक बार क्या हुए, गुरु जी के ने एक राजा वो भी गए, एक बेटो जामियो, वो मेरे वर्गो निकटू, बड़ो निकटू, कोई कहना कौन माने, कोई आज्ञा को पालन कौन करने, और राज के जिको कोस हो बेसु खूब आनंद ले रहे। आपने हमने पीसा हो जाए, अपनी औलाद यही करेगी, क्यों आपनों तो बरते कौन है भाई, बरता। तो राजा बड़ो परेशान हो गयो, वृद्ध भी हो गयो, ब्राह्मणों को खूब सेवकों खूब यज्ञ पूजा पाठ कराया भी छोरे ने सुधारने के लिए, कोई फर्क कौन पड़े। तो राजा क्या करो, एक शारो लाल करके अरबी के दाग लगा गए और आपके राज्य से बाहर निकलवा दिए, बारह काटोगे, बेदखल कर दियो राज्य से। तो अभी करना रहे हो कि हाथ कोने जब वो क्या करतो, चोरी करतो, डाका डालतो, पुलिस सारा पकड़ता, बोले राजा हुक्म छोड़ दो। एक दिन अकस्मात जब कोई भाग्य जागे या अपना कोई पुण्य जागृत हो नहीं, या ना सोचो कि अपना दुख ही दुख मिलेगा, यदि दुख ना आप सहन करे नहीं तो अपना सुख जरूर मिल से। एक पंडित जी राजा के दरबार में जाकर के भिक्षा की याचना करी, तो 20 दिन राजा बड़ो क्रोधित हो करे, बोलियो ये बमणिया खा गया, सारो अड़मो लूट गया, कितो दान दे दियो ना, 100 क्यों दे दियो, काटोगे ना बारे। अब जिका आगे पहरेदार, अब पंडित जी का दोनों हाथ पकड़ के घैस के बाहर लपा से ले आया, लान लग गया। तो वो पंडित जी बोले राजा तेरो डोल देखो जो तो यहाँ लगे तेरो बेटो जी को है वो चक्रवर्ती सम्राट हुए। बोले ऐसा कहनिया बहुत आया घना ही आया, चक्रवर्ती सम्राट एक टिंगर हो गए नहीं, राजा भ्रष्ट करना पड़ो। तो बोले राजा सुन मेरी बात, जिस दिन तेरो बेटो चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगा वही दिन तेरे कने मैं दक्षिणा लेना हूं। 12 काट दियो। अब पंडित जी भगवान को भक्त जाकर के ठाकुर जी का कह रहे हो, हे प्रभु हे भगवान, मैं बात तो मुंडा कह दी और जे साक्षी नहीं हुई तो बात गड़बड़ जाए। सिपाही आज का पकड़ा के बोलो महाराज तेरा दिमाग खराब हो गया, राजा का एक ही बेटो बेंगे लीड लगा के 12 काट दिए, तो तू क्या चक्रवर्ती सम्राट बना गो? बोलो बना गो। अब दिन रात ठाकुर जी की सेवा करे, तो ठाकुर जी बिन सपने में आगे कहो कि तू इस नगरी के उत्तर दिशा में चलो जा और बेटा एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर जाकर के मेरे भजन कर, तेरी सारी समस्या हल हो जाएगी। तो पंडित जी आपका दंड कमंडल आसन पाटी लेकर के नगर से उत्तर की तरफ चला जावे, जाकर के एक छोटी सी पहाड़ी भी के ऊपर आपको झोपड़ी बना के आसन लगा लेवे। तो भगवान के आपकी माया ने फैलाई, पंडित जी ने भूख जगा दी। अब भूख लगा जब जंगल में की लेके हाथ को निचा के बनावे, क्यों मांगे लेनी पड़े, आपको नीचे न उतरन लग गया। बोले मांगे लेवा जब रस्ते के मैंने वो राजा को कमर है एक गुफा मैंने घर बना कर रहे,
रात ने चोरी डाका मारे मुझे को उरे है कने के खाना पीने मिल जाओ अपना उरू ही मांग लिया की जब वो अलग निरंजन करे जब वो टांग पर टांग दिया सुत्यो हंसी आ गई मैंने जब वो मैं कान देख के और बोले हंसो किया बोले महाराज कोई रात ने डाको मार के लिया जब की दाणो पानी बाप रहे वो भी कान देख के पंडित जी देखो बड़ो ओ ही होश के बोले रे भाईडा तेरे माथे की जी रेखा है वह के कवे तू चक्रवर्ती सम्राट बने बिना हंसी आई जो पंडित जी बामणी की आदत ही है ऐसे गला नहीं कहे बोलो आयुष्मान भवर लक्ष्मीमान भवर यशमान भवर कीर्तिवान भवर पुत्र पौत्रवान भवर आगे आदत है या क्यों 10 रुपया देता है 100 क्यों देते कभी हुए संभव के बोले बेटा के तू चक्रवर्ती सम्राट बने हंसना तेरे में एक कमी है जब कमी तेरी पूरी हो जावे नहीं तो बहुत बड़ा सम्राट बने तू बोले महाराज बा मेरे में क्या कमी है बोले एक कमी है तेरे कोई गुरु को नहीं के तेरे तो बोले यार यहाँ कर पंडित जी महाराज तू आ तो गई अब मैं कटा दूंगा मेरा गुरु तू ही बन जा पंडित जी बोले डटे मैं चेला यहाँ कौन बनाऊ बिना फर्क बिना बोले क्या बनावे बोले मैं जी की बात को मांगो पालन करना पड़े और जब मैं बात को पालन कर लेनी तो मौत की इतनी ताकत को नहीं कब ने मार दे ईसा तेरा के वचन है बोले बोल आपने सारे जीव सारा के लिए फायदे की बात है यहाँ बनाड़ी कहानी को नहीं बहुत जोर की बात है सारा ध्यान से सुनो यदि हमें से एक बात को भी आप उपयोग कर लेवा नहीं या राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारा की 4 बात बताई गई है 4 मर्यादा है भी 4 ही बात है बोले गुरुजी बताओ पहले थाली बता दो फिर मेरे लिए बता दूं मैं बोले मेरी बात एक है पहली बात है झूठ ना बोली बोले कौन बोला ठीक है बोलो दूसरी बात है क्या कोई नमक खा गया आराम ना करी मिलियो की बात है कौन करा बोलो तीसरी बात है दुआ की बात है तीसरे में ना करी चुगली चाड़ा ना कर दी बोले आ भी कौन करा क्या भी करनी है आपने ही को नहीं किया आगे बात अब बोलो चौथी बात आए धर्म की जी की मर्यादा है नहीं भी को उल्लंघन ना करी बोले ओ केड़ बात होए बोले आड़ बात होए कि तू कितो जरूरी काम जातो है और मंदिर में पुजारी जी आरती करने लग रहा है तो घनी देर नहीं तो 1 मिनट ठहर के हाथ जरूर जोड़ ले सिर जरूर दिखा दे बोले ऐसी बात तो ठाड़ी सर लग गई हमें क्या फर्क पड़ा है बोले महाराज 4 वो कर लूंगा तो बोले मैं गुरु धनंजय बनाऊ मेरी एक बात मानो बोले बोल बोले मन इब आदत पड़ गई चोरी डाकई और चोरी करे बिना मेरा पित मरे को नहीं बोले एंगी तना छूट है जा दाप के कर ली चोरी पर मेरे लिए 4 बात हम गड़बड़ ना कर दी अब जाकर के पंडित जी तो आपको कुटिया में ऊपर चला गया भूख है जी की मिट्टी भी चलो बनाता ही और जाकर के भी तो आपको ध्यान लगा दियो कि हे भगवान अब कोई है और कोई है मेरे को नहीं मैं तो करिए काम अब तू जाने तेरे काम जाने अब परमात्मा कृपा करे जो सारा काम सिद्ध हुआ आप ही बिना मतलब ही अब वो सामने जी अंधेरो सो जो बन देखो आप चलना ही चोरी करा लियामा की कबाड़ गए तो वो चालतो यहाँ महल राजा को 100 सदी के बोले और कटी की करा आप जाके गुरु जी कहे तो दिए मार तो कोई सका ही को नहीं आप आज राजा की दाड़ो दिया देखी जागी वो राजा रे महल में बड़न लागे जो 2 से लालियां खड़े आगे पकड़ लियो हाथ बोले रे किन्न जाए बोले थारो राम नहीं श्री थारे कौन पहरेदार बना दिया इतनी रात गए कौन जाऊं मैं चोरी करने जाऊं मैं दोनों देख के तेरी मालूम चोर के दिया बात क्या हो गई मैं चोरी करने जाऊं हो न वो राजा अपने परीक्षा लेना आए ध्यान दो जब चलेगा थोड़ा अंदर ढेर देगा मैंने निश्चित होगी
जज की बात करो, गुरु जी हरी बात में तो बड़ी जान है। ए जी का सिपाही डा रोजी ने लेर भाजता अपना जो बटा आज क्या जान दू, विश्वास हो गयो दृढ़। आगे दूसरे गेट पर गए, दो और खड़े लड्डू पकड़ दिया और बोले किन्ने जाए। अरे बोलो राजा ने सगड़ा पागल ही पागल पहरेदार मिल गए, दिमाग खराब है थारो। दो बैग है, किन्ने जाए देखो किन्ने जाए, इतारा किन्ने जाऊंगा चोरी करके लाऊं महल में। भाई दोनों बतलाए, बोले बेटा भाई की करिए जब क्या रहा है, बोलो राजा है जान दो आपने परीक्षा लेना आए है, देश बदल गए। अब दोनों व्यापार कर दियो, दोनों गेट तो देखो रहा तेरी मां दे गुरुजी यारी बात तो बट्टी ताकतवर है, आज अपन कड़ी कौन पकड़े। अब गयो भीतर, आज इतनी ताला तोड़िया क्यों, निश्चित हो गयो कि अपन कोई अब बह तो है ही कोनी की। ताला तोड़ के खूब सारो हीरा पन्ना जेवरात बड़ा सारा भर के वो हेड गठड़ बना लियो। 2 बजे की रात की बेड़ा करता करता अब बढ़ जाने भूख लागी आई। अब क्या करना भाई, इन्ना बिना ढूंढो जाके रसोई में बढ़ गयो तो रोटी तो कटू लादा है। एक बर्तन के मां कांजी बड़ा बनाएड़ा पड़ा, कांजी बड़ा कई दिन बरता है नहीं, मन नहीं बहुत चोखा लगता कई टाइम में। मेरी माँ बड़ा सारा बनाया करती कांजी बड़ा, एक हांडो भर गया, हम कई दिन तक खाया करतो। तो बनबे हांडे में हाथ दे के रे कांजी बड़ो आधो खायो आधो खाता ही। बोलो रा गुरु जी की एक बात सच्ची है, दूसरी में तो मीन में कोनी आधो बड़ो नीचे ढलियो आधो पाछो छोड़ दियो। आपा तो राजा को लूण खा गया, अब किया जावा और जे न मानी तो किन की रोड़ो उसके बाबा सच्ची जा भी सच्ची है। आपको गठड़ी लगा के सिराने सो गयो, टांग पर डाल देगा आराम से नींद आवे खड़ खड़। 4 बजे जब मैं बेटा सिपाहीड़ा बोला रे रात गयो जी को पछ कोनी है संभालो। अब जाके देखे तो आंगने में छेल सुत्यो पड़ियो। बोले भाईड़ो ओ कोई मामूली चीज तो कोनी, बटो ताला तोड़ा से तोड़ रखे रहे तो चोरी। तो बोले आपा चारियां ताकि राजा ने शिकायत करो नहीं, वो जे जाग्यो नहीं तो आप ले बैठे को, क्योंकि मैं किन की तो ताकत है ही। जदी ओटे सुत्यो नहीं तो चोर को काम तो भागनो है, चोरी करके भाग जानो और क्या करनो, किन की रोड़ो है। जागे 2 बोले मैं 2 तो खड़ा निगर रखा कुआड़ ढके आगे खड़ा हो गया, अरे 2 जाओ भाज के। जाके राजा ने कहा महाराज बहुत बड़ी भूल हो गई। बोले क्यों हो? बोले हो क्या है, एक चोरडो आयो रात बटो ताला तुड़ा तोड़ के धन भेड़ो कर लियो और बटो सुत्यो पड़ियो महल के मां। बोले चोर चोरी करने आयो और सुत्यो पड़ियो, चलो देखा। बोले महाराज की सेना लियो सागे नहीं तो बेरो को नहीं, भरोसो को नहीं, यहाँ सोए जी के को केडो है। बोले ना ना कोई बात को नहीं। राजा भी पुंचेड़ी चीज ही आयो आगे रे, अब खुड़का खड़का करे बिन जगायो। बोले बैठा खड़े हो, राजा आ गयो। बोले राजा आ गयो के बल्ला आ गई के भी गाड़े हेरो, थोड़ा सा तो काम करनो आधो ही तो बड़ो खायो है। बोलो तू यार की आयो हो रहा है, बोलो तू मन पागल ही लगे, लोग के राजा है और राजा ऐसा ही होएगे। बोले हाँ मैं राजा हूंगा। तो बोले मैं चोरी करना है और के लेना हो रात ने, अरे चोरी कर ली। बोले चोरी कर ली तो भाग्य क्यों को नहीं? बोले भाग्य क्यों हो, मैंने के डर है। राजा मन विचार करो कोई सच्चा गुरु को चलो है। तो बोले तू भाग्य क्यों को नहीं? बोले भाग्य क्या है, मान लो गुरु कर दियो खराब है, नहीं तो मैं जातो रहे तो कई दिन ही को नहीं हाल तोड़ को। अरे बोले गुरु? बोले हाँ एक बात साची दूसरी जरूर। बोले क्या बात थी? बोले मन लागे भूख जो तेरा आधो बड़ो खा गयो, आधा बड़ो कोई काम करा ले मेरे पास, फिर मैं मेरे जातो रू, मैं मेरे तू तेरा है। राजा भी कम को नहीं हो, बोले बड़ो चीज तो जोर की है। बोले भाई देख मेरो जे तू फर्ज अदा करे नमक को, तो मेरो नमक को दंड बहुत मोटो है। बोले बोल किसो ही मोटो है दंड चाहिए तो के डर है। बोले 1 वर्ष तक तने मेरो प्रधान खजांची बन के रहना पड़ेगा।
पण चोरडा देखियो तेरी मां दे बड़ो एम राजा मन बावड़ो लाग्यो बोले भाई पर खजांची तो बन जाऊंगा पर एक बात है मेरे में एक रोड़ो है बोले के बोले मैं चोरी करूं बोले राजा मन विचार करो खजानो ही सुन जा कितनी चोरी करेगो बोले बा तेरी छूट है बोले ठीक है भाई अपना देश के सागा जी की घटना हो रही है सेमबा की बात है अपने सागे याल की बात हो रही है चिंता ना करो तो अब खजांची बना दिया साहब इन्हें राजा के एक रानी ही इटली की अपने राजा का रानी इटली की है वही समझ लो तो बा रानी और जयदेव नाम को खजांची दोनों मिलकर के जनता से कर इकट्ठा करके राजा को खजानो लूट लूट के इटली में बेचा की टुकड़ो भाई खजांची ने घेर दे वो बताओ कौन अब खजांची जी दूसरा नया आ गया जब देखो हिसाब किताब तो देखा जब वो देख गए हिसाब किताब सारो लगा लिया जितनी वे मोहरा कड्डे बीती वो खजांची के नाम जयदेव जी के नाम फिर कड्डे बोले महारानी जी के नाम अब सारो हिसाब किताब को चिट्ठो एक साल में बना लिया अब देखो बेटा गुरुजी दो बात साची होगी अपन कटा खजांची की पड़ी ये राजा का सम्राट का खजांची बन रही आप तीसरी बात में ही ताकत तो है ही कि दो की बात तीसरे में कौन कहनी अब जे कया और मरिया अब क्या कमा वो तो गपलो पूरो होने लग रही है मोटो मोटो कौन बताई बन बात एक दिन के होगा बैंक कोई बुखार बुखूर होगी बेचारो वो पूछो कोनी लेट होगी थोड़ी ऑफिस गयो कोनी जब जयचंद जी पूछ गया पहली बे जागे देखे बड़ो सारे दिन लगी रहे लिखा पड़ी में करे की है इसो वो जागे मैं आला खाता देखा दे वो तो गजब होगी वो तो अपन मरा के छोड़ो वो तो मैं देख लिया जे राजा देख ले तो रानी ने मैंने फांसी दे जाके रानी ने बोले रानी साहबा गजब होगी क्या वो खजांची है अपन ले बैठा को अरे बोले के बात बोले बात के एक साल में जीती मोहरा खजाना में निकले जीतो सोनो निकले वो सारो सारो चिट्ठो बना रखे अरे वो तो मैं देख लियो जे राजा देख ले तो रानी बोली चिंता ना कर तुम नाको मैं प्या दूंगी तू साथ दे मेरो बोले ठीक है अब दोनों तेरिया चरित्र बहुत खराब हो गए लुगाई चाहे तो आदमी ने आकाश में चढ़ा दे लुगाई चाहे तो कुएं में घेर दे बिना मारी अब रानी बोली कि तू एक काम कर काल है सोमवार और मैं एक बहाना करूंगी व्रत करने को और तू माली ने बुला के लिया अपने बाग में जो माली रहे नहीं बिन बुला के लिया बिन बुला ले बोले देख माली वो हार्दिक है नो लिखो तेरे कने पहलो खजांची आओगो बिंग नाड़ काट दे दूसरो खजांची बिंग में एक हार आओगो वो तो तू ले ली और दूसरो खजांची आओ बिंग नाड़ नहीं बाबी में गाल के ढके दे दी बने अब नो लिखो हार भरी को मिल है कौन कौन लेवे अब ऐसे लेने तैयार आ चाहे भाई ने मारना पड़े चाहे बाप ने मारना पड़े चाहे लुगाई ने मारनी पड़े बढ़िया सी धारदार तलवार दे दी बोले तने रही मेरो कोनी मोक दी आज को बोले ठीक है अब मालीड़ो जाके 5 बजे झांझर गई खड़े हो गए तलवार लेके तन गए आयो और भज दनी दी तो खजांची जी आया दिन गए बोले खजांची जी एक बार उड़ा हो बोले आज वो नौकरी आयो कोने मेरो एक काम थे कर दो जब तक सोमवार है मेरे व्रत है शिव जी की पूजा करे बिना मैं आज की पानी पात पीऊं को नहीं कह जी वो तो सो काम करो नहीं फूल जाती हो बगीचों आज वो मालीडू आयो को नहीं बोले ठीक है भाई और आइयो जल्दी बोले हो तावड़ो ही आयो अब खजांची जी ले टोकरी चाल पड़ा अब बच्चो जा अब मेरे पर को आलसी दिन से आरती करे किसो पुजारी ओम जय जगदीश हरे
स्वामी जय जगदीश हरे। अब टाली बात सुनी बोलो रे गुरुजी यारी बात चौथी आ गई आज। अब जे 2 मिनट नहीं रुकिया तो मरिया। अब आरती में बड़ा आनंद आया। जो दावे फल पावे सब दुख से उबरे। बड़ा आनंद आया जी। सो रुक गए जी कर लगे मैं न चला इतने देर में रानी को के जी निकला है। 2 मिनट कर लेगा 5 मिनट कर लेगा आरती। वो खजानची भीतर मंदिर में चले गए। आरती करके प्रसाद लेने लग गयो। इतने में लहरू जयदेव जी जान ला रहा बाजे ही के दुश्मन की नाड़ कटेड़ी लद की तैयारी की लेगी तो नहीं है। अब जयदेव जी ताड़ा ताड़ा जीव बड़ लगे माड़ीडो खड़ो तैयार तकड़ो झप दनी नाड़ काट के टोकरी में देखो नोल को हार तो गाल ली और भी टोकरी में सजा के ढक के छोड़ दी। बोले आज तो मौज बन गई। 3 साल हो गया बगीचो संभालता नहीं। अब वो इन पुजारी को ले बोले जल्दी से दो प्रसाद है रानी खा जाएगी बटकाऊं का। अब वो भाजो 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 बोले यार देर लगा दी मैं तो जल्दी तैयार करके छोड़ दी। अब ने रो किसो है बा टोकरी बने पकड़ा दिया। बताओ ताड़ा रानी महल की चौखट में खड़ी ध्यान करे कद दुश्मन की नाड़ कटेड़ी देखो कद जिया जून बाप रे। अब जी वो सामने आतो दिखो और बोले तो सुई छाती आने लग बड़ा मालीड़ा गड़बड़ कर दी है। वो तो जीव तो जाके तो आने लग रही है। समझ में आवेगे। जो ध्यावे फल पावे सब दुख से उबरे। जो परमात्मा को ध्यान करे वो 2 ही मिनट डट्यो और जान बच गई नहीं तो नाड़ भेगी कट्टार। अब रानी देखो तेरी मां ने वो तो साथ वो आगे जो आगे देखो जो बोलो कपड़ो उतारे हो जो खजांची की नाड़ और मचायो रोलो। बोले ले कटमू का खजांची ले ले नाड़ काट के मंगाया भूला अरबी खजांची की नाड़ काट ले। अब राजा आयो भाजिए वो केरलो माची की बोले देखो ओ ये तारो ईमानदार खजांची रोजी को बढ़ाई करे बोले इतो ईमानदार है इतो ईमानदार है। ओ इसो है देखो खजांची की नाड़ काट दी बेचारो की खजांची कितना 50 साल हो गया अपने काम करता है। बन देखो साच ने किया। अब आप जे बोलिया तो मरिया क्यों अपनी कुड़ मारने गोट है। राजा के मन में यहाँ के बटो यार वो काम तो वो कौन कर सके। अब दोनों के हृदय की तरंग मिले लेकिन बिंग मुंह का नहीं देखा जब कोई उदासी तो ही कोनी। गुरुजी केड़ी अपन दो अपन की डर है वो तड़ियो खड़े भी यही। राजा बे कान देखो देख बटे कोई काम गलत काम करे जब मुंह लटक जाए आप ही आप बिना टिकट आ रहे टीटी झपदा नहीं पकड़ते बोली ना जला तो राजा का विश्वास को नहीं है। लेकिन मजबूर बिंग हाथ में वो सिर कटेड़ो बोले भाई इन्हें जेल में घेर दियो। जेल में घेर दियो। जब रानी देखो कबड़ो जे टेम निकल गयो तो गड़बड़ हो जाओ मामलो। रानी रात ने राजा का चूंच टका लगाया। बोले महाराज ईसा ने तो मृत्यु दंड देना चाहिए अर्थे भी जेल में घेर दियो। यहाँ करता करता राजा के करे भी लुगाई जे सारी रात आदमी के चूंच का लगावे नहीं जे दिन के वो भरड़ो गुब्बारे कितनी जे गुब्बारा बड़ा बड़ फूटा नहीं जे माँ बोल जाते और जे भाई बोल जाते हैं जे बापू बोल जाते फूट के पढ़ाइया लुगाई के कहना बम पट्टा जी हाँ बोले तई तो खराब करिया के दिन फिर की कौन दिखे। अब राजा देख लो के करा भाई। अब रानी कहेंगी बात माननी पड़ेगी। दिन का ऐलान कर दियो भाई ने वो खावे पिए जो भी मांगा है ना दे करके पूर्ति करके ना आज 12 बजे फांसी दे। अब सिपाही गया जाके मैंने कैद में बोला भैया नाले धोले को रसगुल्ला खा गो पेड़ा खा गो जलेबी खा गो गुलाब जामुन खा गो के खा गो। बोले आज यहाँ क्या इतनी खातरी किया बोलो गुरुजी यारी बात में केड़मो है जेल में आ गया अरे भी क्यों हो। बोले तने आज 12 बजे फांसी टूटेगी। पूरा बोलो बमड़ी बड़ा कर दिया नहीं खराब हो गए को चक्रवर्ती सम्राट बड़ा श्या अरे तो मौत आ गई थोड़ी बहुत चोरी करता कि मौज तो उड़ाता
पर देखा चलो जो तीन बात में साथ है, चौथी में भी रोड़ो है, क्योंकि चौथी बात भी सच्ची होगी, बड़ी नाड़ा अपनी कटनी चाहिए, मर्गियो कोई हो रही। अपर गुरु जी कही है, मैं मीन में तो कोनी, अब दृढ़ विश्वास भी और फांसी की सजा सुन लीजिए, बोले अब कौन बचाओगे? बोले भाई खाने की तो क्या जी में कोनी, तो बोले मिलने की जी में है। बोले बा कहूँ है? बोलो अटसी के पहाड़ी के ऊपर एक बामणियों बैठे है जो वो पूजा करे, वो मिला दिया। बोले अब लिया दिया। राजा जाके बोले महाराज, अरे बोलियो बहु मिलने की खातर तो मैं इंतजार करने ला रही हूँ, रोड़ो के है, वो मिलने ही तो सारी बात हल होगी, वो न मिले इतने तो रोड़ो है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने ही तो पोत खुल है, नहीं तो मेरे को पटा है। अब गया सिपाही, बोले थे क्या है? बोले महाराज चालो थे राज कचहरी के, मैंने थारो एक चलो है और बिना फांसी टूटेगी। बोले जल्दी करो, देर ना करो, 12 बज जाएगी। बाजी गए और बोले चला के बात है, के गड़बड़ कर दी? बोले महाराज चारों नहीं बाजी, अपन अब गड़बड़ होगी, अब मरनो पड़ेगा। बोले मरिया ही करे यहाँ की मौत हाथ में ही है। बोले महाराज तो सच्ची है, 12 बजता ही प्यादे हो नको, तो बोले की को नहीं, चिंता ना करे, भगवान को ध्यान करे। बोले गुरु जी थे क्या करोगे? बोले मैं सारा काम करके वहां देखते हैं, मैंने सच्ची बात बताई, क्या बात है? बोले महाराज 3 बात तो थाली ठीक ठाक ही, बटी एक बिचली बात खराब करके। बोले बा क्या करकी? बोले 2 में तीसरी बात न बतानी, इन बिना की बात बिढ़ाना रही की नहीं, अरे बिढ़ा दे तो नहीं तो बस मौज हो जाती। बोले मौज तो अब होगी ना। जाके राजा ने कहे, बोले तू सच बोले? बोले एकदम खरो, थाली बात पर पक्को, झूठ तो बोलना को नहीं, तो पहली बात है अपनी। जाके राजा ने कहे, बोले राजा फांसी तो टूटेगी पर एने कौन टूटा है? तो बोले विश्वास तो मन नहीं हो। राजा भी आमा आवर दी तो भी काने देख कर बोलो राजा भी कोई पूछड़ी चीज है। बोले राजन चालो कट्ठे बैठ तो देखा। बोले भाई ओ एम ऑफिस है। बोले देख कागजिया किया मैंने, अब कागजिया संभाला दे सारो ही बोलो, अरबों खरबों की संपत्ति लूट करके इटली पहुंच गई। बोलो रे तेरी मां दे आपा रानी जोर की लिया बेटी, आपा तो कर दिया खराब, अब मरा दे यार एक सतपुरुष ने, एक सतपुरुष की हत्या करा दे यार बिना मतलब की। राजा ऑर्डर दियो, बोले पंडित जी ने सजा दिला के लाओ और हाथी भेजो भाई खातर, रथ के ऊपर लाओ, मैंने जचा गए बढ़िया सब बाहर गहना पर आकर के। सिपाही देखियो बड़ो राजा को इतनी देर में दिमाग किया भूल गयो, अब तक तो फांसी दो 12 बजे। और राजा महल में गयो, जाके चुंडो पकड़ के रानी को ला खड़ी करी कचहरी में। बोले तू ये नहीं बात है? बोले देखो तिरिया चरित्र करया। बोले को देख तू नयो खजांची ले आज मेरो बटिया मन तो तेरी बात को रानी घनी रोए, घनी बिलख है। बोले मैंने फांसी कौन देनी? तो बोलो नगरी में जिका लोग आवे भी गेट के बीच में गाड़ दो, नहीं थी रानिया जानिया ठोकर मारो वो दंड दो। क्यों फांसी दिया तो टप देनी मर्जी गया ना के मेरे बटा वो आई गानी अपनी होनी ना चिंता करियो जो यहाँ करोगा समझ में आवेगी। अब राजा पंडित जी ओबिका का हाथ जोड़े, बोले महाराज आज थे न आता तो मेरे बहुत बड़ो पाप हो जाता, बड़ो अन्याय हो जाता, एक ब्राह्मण भक्त की हत्या हो जाती। तो बोले राजा ना बे, बोले महाराज देखो मेरा आगे इनको पछ है, अब मैं थारी जोगो हूं और वो आदमी मैंने ढंगो लाग्यो अपना वो राजपाट ने सौंप दिया। अब सत पर रहा 4 बात बताई था ने रामायण से पर 4 ही बातों को मैं तो मिले थारे समझ में आवे तो बिना मतलब झूठ नहीं बोल रहा। कंगोई ठग के नहीं खाना, नमक आराम नहीं करना, इन्ने बिना का चुगली चाला नहीं करना, बछड़ो घर उजाड़ने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। और धर्म की जो अपनी मर्यादा है सनातन धर्म की भी मर्यादा को कभी उल्लंघन ना करो, नियमों को पालन करो तो एक दिन थारे सिर पर भी ताज लग जाए। बोलो श्री विष्णु भगवान की। अब आगे क्या हो
वो पंडित जी बोले मेरी एक बात करेड़ी है राजा के सगे एंगे बाप के सगे बचन देड़ा है। तो वो चक्रवर्ती सम्राट तो बना दियो मैंने। तो बोले क्या पूरो? तो बोले क्या पूरो क्यों है? जितना भी तेरे नीचे राजा है नहीं बैंक मैंने एक तेरा बाप भी है। सारा ने कह दे भी मैं राजा सम्राट नयो बने हूं तो सारा मेरे स्वागत के लिए की नहीं की ले गया मैं। अब सारा ढूंढी पिटा दी। अब सगड़ा राजा आज बिगो बाप भी आयो। बिगो बाप आयो जब वो जी करने जान लगे हाथ पकड़ दियो। बोले पहचाना है गे वो पंडित जी हूं जी कहने गए महलू बारे काटियो। अरे सामने देख कौन बैठे शेर तेर लो ही है पहचान है? बोले मेर लो। अरे बोले जी कहने तू नगर एड़ो दियो नगर बारे काटियो वो सागी है मन तो पहचानता होगा तू कम से कम है। वो मैं ही हूं पहली मन भीग दे बाद में जाई बैठ तक राजा चक्कर में पड़ गया समझ में आई को नहीं। बोलियो राजा तो कई दिन बीत गया। बोले मेरो बेटो वो क्या हो सका? मेरो बेटो तो चोर डाकू गंदो आदमी हो नीच आदमी हो वही कौन सका? पूरी सभा चकित होगी तेरी मां दे वहां की बात हुई। पंडित जी बावड़ो है केड़ो को है। बोले बेटा दिखा जा पर कपड़ा ऊंचा करके दिखाया जब लीरडी लगाई दी। बोले ओ ये नहीं साकी। जब पंडित जी का पग पकड़ लिया बोले महाराज मेरू बहुत बड़ी भूल होगी। बोले आज के बाद मैं कभी अपमान ना करी ब्राह्मणा को अन ब्राह्मण की इज्जत करी ब्राह्मण की बात मानी दे दे। चक्रवर्ती सम्राट तेरो बाप बन गयो तू है गो बाप बनो तेरो बाप है। कहने को मतलब है सत्कर्म करोगा सत्संग करोगा भगवान की शरण में चलोगा आपके नियमों को पालन करोगा तो एक दिन इंद्र को जिको ताज वो अपने सिर पर आ जाओ। बोलो श्री विष्णु भगवान की। समय समय में होते हैं और समय